चलिए रुक कर लेते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका इजराइल के साथ ईरान के जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान खाड़ी और अरब देशों में अमेरिका के बेसों को निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले का जवाब देते हुए अब तक की सबसे घातक यहाँ पर आपको बता दें मिसाइल लॉन्च कर दी है। IRCG ने दावा किया है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के टारगेट करके ये मिसाइल दागी गई है। ये ईरान की सबसे एडवांस और घातक मिसाइल है, जो एक साथ कई टारगेट्स पर निशाना साध सकती है। इस मिसाइल से कितना नुकसान हुआ, अभी इसे लेकर कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि आसमान से क्लस्टर बम जमीन की तरफ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की अब तक की जंग में सबसे घातक हथियार ये है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने किया है। वही मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूनी जी विदेश मामलों के जानकार बने हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। ब्रह्मदीप जी, एक के बाद एक जंग की ये तस्वीरें जरूर नजर आ रही हैं और ईरान रुकने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, ईरान 6 महीने तक लगातार जंग के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका इतने समय के लिए तैयार नहीं है। क्या ये सच है? सीमा जी, बिल्कुल। देखिए, ईरान बहुत प्रतिबंधों के बाद अपने हथियारों को बना पाया है। सबसे बड़ी बात है कि जब आपके सुप्रीम कमांडर की घर में घुसकर हत्या कर दी जाए, तो उससे पता चलता है कि आपकी सेना कितनी कमजोर है, क्योंकि आप आपके सुप्रीम कमांडर की रक्षा ही नहीं कर पाए। उसके बाद जो आपका ईरान का प्रशासनिक ढांचा है, वो बहुत मजबूत है। वो लोग ठीक तरीके से काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन युद्ध में बने रहते हुए, जबकि पूरी दुनिया के देश आपके खिलाफ है, इवन जो देश रूस और चीन जैसे देश आपके साथ खड़े तो नजर आते हैं, लेकिन युद्ध में उनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती। और यदि आपका रूस बहुत अच्छा दोस्त है और रूस एक नौसैनिक पनडुब्बी भी भेजते हैं, तो अब ये युद्ध जो है वो थम सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ईरान जिस तीव्रता से हमले कर रहा है, जिस तीव्रता से हमले करने की कोशिशें कर रहा है, और वो मध्य पूर्व के देशों पर भी हमले कर रहा है, ऐसा करके ईरान अपने विध्वंस को बढ़ा रहा है। क्योंकि लंबे समय तक युद्ध में वो अमेरिका और इजराइल के विध्वंसक हथियारों का सामना नहीं कर पाएगा। और यही कारण है आज भी जो हमले हुए ईरान पर, बहुत जबरदस्त हमले हुए, और अभी तक तो उनकी जो सैन्य ठिकाने थे ईरान के, उनको निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब सार्वजनिक स्थलों पर भी हमले बढ़ गए। तो ऐसे में ईरान के लिए अस्थिरता की चुनौतियां बढ़ गई है। और फिर ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आपके बनाए धर्मगुरु को हम स्वीकार करते ही नहीं है। और ईरान ने धर्मगुरु की घोषणा करने की बात कही है। तो इन सब में ऐसा लग रहा है कि किसी अच्छे मध्यस्थ की जरूरत है। और यदि युद्ध ऐसे ही चलता है, तो यह बहुत खतरनाक होगा, न केवल मध्य पूर्व के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए यह बहुत नष्टकारी जो है वो नतीजे ला सकता है। इस युद्ध को जल्दी से रुकना चाहिए। बिल्कुल, सीमा जी, लेकिन ब्रह्मदीप जी, माना जा रहा था कि ईरान सरेंडर करेगा। बहुत दावे किए जा रहे थे कि ईरान अब खामनेई के जाने के बाद, और माना जा रहा था कि ईरान नहीं आगे बढ़ पाएगा, नहीं हमले कर पाएगा, लेकिन ईरान बैक टू बैक फायर करता नजर आ रहा है। ईरान से सरेंडर की ऐसी कोई सुगबुगाहट तक नजर नहीं आ रही है। तो इस युद्ध को रोकना यहाँ पर कितना मुश्किल साबित हो सकता है? सीमा जी, देखिए, इसको थोड़ी गंभीरता से देखने की जरूरत है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि खामनेई ने मर जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। सही। तो ऐसे में दूसरी बात यह है कि आप ईरान को इराक नहीं ले सकते। सद्दाम हुसैन जो थे, वो सिर्फ चूंकि शियाओं का बाहुल्य है, वो सुन्नी थे, तो उनको उनके साथ एक ग्रुप था, और जैसे ही वो पकड़ में आए, वैसे ही जो है वो इराक में सद्दाम हुसैन खत्म हो गए। लेकिन ईरान में 95% शिया है, और शियाओं के धर्मगुरु है, शियाओं की सेना, शियाओं का प्रशासन में जो है वो प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान का जो ढांचा है वो इतना जबरदस्त तरीके से बनाया गया है, वहां के धर्मगुरु का सेना पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण रहता है। तो अभी वहां की सेना बहुत मजबूत है, अभी उनके पास हथियार भी है। और यदि ईरान को आपको जीतना है, तो वहां की जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। लेकिन वहां पर जो जनता है वो अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन समझती है, मतलब द्वेष और जो घृणा है वो बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है, न तो आज न कल, लेकिन हाँ, यदि ईरान में किसी भी प्रकार से
मोसाद यदि उसकी सेना में विद्रोह करवा दे, यदि कोई धर्मगुरु सामने आकर चुनौती दे दे वहां की सर्वोच्च सत्ता को, तो ये संभावनाएं बन सकती है। लेकिन इन सबके बीच सीमा जी ये बहुत सत्य है कि खामनेई ने जो 1979 का जो संविधान है उसके आधार पर जो वहां पर एक ढांचा बनाया है, धार्मिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा और जो सत्ता का ढांचा, उसके सर्वोच्च स्तर पर धार्मिक सत्ता बहुत मजबूत है। और जब तक वो टूट नहीं जाती तब तक ईरान झुक नहीं सकता। यही सबसे बड़ी बात है जिस पर अमेरिका को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और ऐसे में जिस तरह से जंग की लगातार तस्वीरें भी नजर आ रही हैं तमाम जगहों से, और इसे रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। अब भारत की भूमिका को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भारत की जरा भूमिका भी आप यहाँ पर बताइएगा हमें। देखिए, बहुत सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है ईरान। क्योंकि ईरान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यदि पाकिस्तान पर दबाव बनाना है तो पाकिस्तान और ईरान की सीमा तकरीबन 900 किलोमीटर से ज्यादा लगती है, तो हम दबाव बनाते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने जो वहां के एक राजनयिक है, वहां के जो राजदूत है, उनसे मुलाकात भी की है। तो ईरान यदि मजबूत रहता है तो वो भारत के हित में है, चाहे ये रिजिम बदल जाए। लेकिन यदि ईरान में अस्थिरता आती, ईरान में गृह युद्ध पनपता है, तो फिर वहां पर कट्टरपंथ बढ़ सकता है। ऐसे में आतंकवाद बढ़ने की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। आप देखिए, अफगानिस्तान में जब तक तालिबान बहुत कट्टरपंथी थे तो उसका प्रभाव जो है वो कश्मीर पर भी पड़ रहा था। तो ईरान में स्थिरता हो, ईरान में स्थिर सरकार हो, यदि ईरान में स्थिरता होती है, स्थिर सरकार होती है, तो भारत के संबंध मजबूत होंगे। और रही बात सबसे जो हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, तो देखिए, जो पूरा आप ईरान के साथ साथ पूरा मध्य पूर्व का रिजिम ले लें, आप यूएई को ले लें, कतर को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, इन देशों से बिल्कुल। हम जो और है इसीलिए सबको ये समझना है कि इस वक्त भारत क्या करे और भारत कैसे करे, ये सोच समझ करके ही आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी, अपना कीमती वक्त एचएनएन न्यूज को देने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।